उन्होंने सिर्फ उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रति उनका जो प्यार है आधार के ऊपर ही इन 6 खासदारों को चुन के दिया था। तो ऐसे खासदार को रास्ते से घूमना भी देना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र की जनता रास्ते पर उतर के इनको सवाल पूछ सकती है। इसे तो अच्छा आप डिक्लेयर ही कर दो कि इस क्षेत्र में इतने इतने लोग खड़े हैं, उसमें से इतने लोग चुन के आए। आइंदा से कोई भी सर्वसामान्य आदमी चुनाव के लिए खड़ा न हो, ये चाहती है क्या चुनाव आयोग? अभी शिवसेना कौन सी है सुप्रीम कोर्ट नहीं अभी बता रहा है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगने के बाद शिव सैनिकों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। ठाकरे गुट के 6 सांसदों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के विरोध में कल्याण ग्रामीण के टिटवाला में युवा सेना और शिव सैनिकों ने जोरदार रास्ता रोको आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने 6 सांसदों के पुतले और पोस्टर बनाए थे जिस पर गद्दार शब्द लिखा हुआ था, तो वहीं पुतलों को बीच सड़क पर आग के हवाले भी कर दिया गया। आंदोलन के कारण कुछ समय तक यहां पर यातायात भी प्रभावित रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और बाद में प्रदर्शनकारियों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। पूरे भारतवर्ष को मालूम है कि इससे पहले शिवसेना में जो फूट हुई, उस फूट के कारण अलग अलग बताए गए आमदारों के द्वारा, जैसे कि अजित पवार गुट से हम लोगों ने युति की है, कांग्रेस के साथ युति की है और उस वजह से पहले स्प्लिट हुई थी। पर ये जो खासदार, ये जो एमपी चुन के आए हैं, इनको चुनने के पीछे जिन्होंने चुन के दिया, उन्होंने सिर्फ उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रति उनका जो प्यार है, जो सत्यता है, उसके आधार के ऊपर ही इन 6 खासदारों को चुन के दिया था। और अगर ये 6 खासदार भी अगर अपनी निष्ठा दिखाते हुए अगर पक्ष से गद्दारी करते हैं, तो ऐसे खासदार को रास्ते से घूमना भी देना नहीं चाहिए। ये खासदार, इन खासदारों की वजह से ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से पहचाना जाता है। ये महाराष्ट्र वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम से पहचाना जाता है। अगर इस महाराष्ट्र में ऐसे मराठी और ऐसे खासदार अगर बेईमान निकले, तो इस महाराष्ट्र की जनता रास्ते पर उतर के इनको सवाल पूछ सकती है और इनको घूमने भी दे नहीं सकती। नहीं, मेरा तो चुनाव आयोग से एक सवाल है कि चुनाव आयोग चुनाव लेता ही क्यों है? अगर चुनाव लेने के बाद जो चुन के आते हैं उनको उनके पक्ष में रहने के लिए से बजाय आप पक्ष छोड़ने के लिए मजबूर करो, तो इससे मतलब ही नहीं ना कि चुनाव ले लो आप। इसे तो अच्छा आप डिक्लेयर ही कर दो कि इस क्षेत्र में इतने इतने लोग खड़े हैं, उसमें से इतने लोग चुन के आए, वो डायरेक्टली डिक्लेयर कर दे। क्यों रात दिन हम लोग मेहनत करें? क्यों हमारा पक्ष, हमारे पक्ष प्रमुख, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को चुनने के लिए इतना प्रयास करे? वो तो अच्छा है ना कि उन्होंने डिक्लेयर कर देना चाहिए इलाका इनका है, बस ये चुन के आ गया। ऐसा ही करना चाहते हैं क्या? आइंदा से कोई भी सर्वसामान्य आदमी चुनाव के लिए खड़ा न हो, ये चाहती है क्या चुनाव आयोग? ये चाहता है हमारा सरकार, ये चाहती है हमारी संविधान। ये प्रश्न है हमारे सामान्य जनते के और ये यहाँ पे हमारे सभी शिव सैनिकों के। क्यों ये चुनाव लड़ाने का, क्यों ये चुनाव करने का प्रयास किया जाता है? अगर बाद में चुनाव लड़ने के बाद जो सांसद, जो यहाँ के आमदार चुन के आते हैं, उनको भी फोड़ के दूसरे पार्टी में जो सत्ताधारी है उनकी तरफ अगर लेने का आपका प्रयास है, जो बहुत गलत तरीके से है, तो जिसको संविधान मान्यता नहीं देती, अगर उस हिसाब से करना चाहते, क्योंकि 4-5 साल ज्यादा हो गए भाई। अभी शिवसेना कौन सी है सुप्रीम कोर्ट नहीं अभी बता रहा है। अगर आप वो फैसला नहीं कर पा रहे तो ये चुनाव लेने का नाटक भी आप बंद करो। आइंदा से कोई छोटा आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और इसीलिए मेरी दरख्वास्त चुनाव आयोग से है कि अगर ये अभी जो पूरा का पूरा मसला है वो आपने सुलझाया नहीं, तो आगे जाके ये बहुत बड़ी जनसामान्यों की लड़ाई रहेगी और इस लड़ाई में शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष सबसे आगे रहेगा। ये हमारा ऐलान है।
हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र नासवणाऱ्या सरकारचा विद्यार्थ्यांचा जीव घेणाऱ्या सरकारचा अरे नेमका पत्ता कडवा आहे, नेमका पत्ता कडवा आहे। उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आवाज कुणाचा?